नमस्कार भाइयों। मैं अपनी एक वीडियो लेके आ चुका हूँ जो कि है क्लास टेंथ की चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर। आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं अगर आपको पहला चैप्टर समझना होता है एक्सरसाइज 1.1 से, जिसमें हम करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें सारे नंबर्स को प्रोडक्ट इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में बदलना है। तो हमारे 140 है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 70 बार टाइम्स में, 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1। तो गाइस आपको पता है क्या किया हमने ले लिया इसका एलसीएम। तो इसका प्रोडक्ट जो आएगा इस फॉर्म में आएगा, जो कि यही हमारा लास्ट फाइनल आंसर रहेगा। इसका सेकंड पार्ट है 156। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। तो हमने इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, इसको भी प्रोडक्ट के रूप में लिख देंगे 3 इंटू 13। तो हमारा यह फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो तो लास्ट तक देखिए ज़रूर। ये मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिन्होंने लास्ट तक शुरुआत से पढ़ाई नहीं की। तो इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं एक बार हम, जो कि है 3825। तो आते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। 3825 ये हमारा डिविजल बाई 3 है शायद। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ये फिर से 3 से डिविजल होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अभी शायद 5 से ही कटेगा। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ये फिर से 5 से ही कटेगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 तो प्राइम नंबर है, तो ये अपने आप से डिविजल होगा। तो हमारा ये आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आगे का अगर आपको समझना आया तो वो भी मैं सॉल्व करूँगा। तो गाइस दूसरा क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करना है कि इनका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM and HCF equals to product of two numbers। इसमें हमें दे रखा है कि इसका ये हमारा A है, ये हमारा B है। 26 A है और 91 B। तो हमारे हमको इसका LCM और HCF निकालना है। तो 26 का प्राइम फैक्टर होगा हमारा 2 इंटू 13, 91 का होगा 7 इंटू 13। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 7 इंटू 13। तो हमारा ये आ जाएगा 7 2 जा 14 इंटू 13। एलसीएम आ जाएगा 182। और एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारा आएगा, जो कॉमन होता है दोनों में वही लेते हैं हम। तो 13 का हमारे यहाँ पे कॉमन है, तो एचसीएफ हो गया। तो हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। इसमें रिलेशनशिप एक फॉर्मूला आता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू ए इंटू बी। ठीक है, हमारा एलसीएम है 182, एचसीएफ है 13, ए है 26, बी है 91। तो 182 और 13 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आंसर आएगा। 182 और 13 का 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3, 3 2 जा 5, 1 2 जा 2, 1 8 जा 1, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 4 2 6, 5 8 13, 1 1 2। तो हमारा एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई आ रहा है 2 3 6 6। और इसका देखते हैं, इसका क्या आ रहा है 2 6 9 1, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 2 22, 9 2 जा 18 और 4 22। ठीक है गाइज, 6 आ गए यहाँ पे। नहीं गाइज रुक जाओ, थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो रहा है। तो गाइज गड़बड़ नहीं था कुछ, देखो 6 1 जा 6 होता है, 9 6 जा 54, 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। तो हमारा 6 4 2 6, 5 8 13, 1 1 2। तो गाइज आप देख सकते हैं कि दोनों हमारा LHS इक्वल्स टू RHS आ चुका है। इसका मतलब हमारा LCM और HCF सही है। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें अगर आपको कुछ समझना है इस वीडियो से। तो
लाइक शेयर कमेंट करें। 510 का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों नंबर्स का। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ इधर साइड में। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 3 7 17 जा 51, 71। तो हमारा इसका प्रोडक्ट आ गया है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। ऐसे ही हम 92 का भी निकालेंगे साइड में। 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 अब 1 2 बचा 12 आएगा। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 21, क्योंकि 23 प्राइम नंबर है। तो इसका एलसीएम आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 23। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे दोनों नंबर्स का। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 और बाकी हमारा बचेगा 2 इंटू 23। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 32 जा 60 और 60 और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर। 7 0 0, 7 6 जा 42, 1 0 0, 1 6 जा 6, 0 2 10, 1 0 2 0 इंटू 23 कर देंगे। तो इसको भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 3 जा 1, 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2, 0 6 4 3 2। हमारा एलसीएम आ चुका है 2 3 4 6 0। अब हम चलते हैं इसको वेरीफाई करने। तो गाइस हमें पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो एलसीएम हमारा आ चुका है 2 3 4 6 0, एचसीएफ हमारा है 2। हमारा ए है 510 इंटू 92। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 5 1 0 9 2, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 9 0 0, 9 1 जा 1 9, 9 5 जा 45, 0 2 9 6 4। तो गाइज आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ चुका है। इसका मतलब हमारा एलसीएम एचसीएफ सही है। करेंगे थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ। अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 12 15 21 का। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6 जा 12, 15 2 से नहीं कटता तो इसको ऐसे लिखेंगे 21, 2 3 जा 6, 15 21। अब 3 से कटते हैं। 3 3 5 जा 3 7 जा। अब 5 से 1 1 7, अब 7 से। तो आप देख सकते हैं। चलो ऐसे भी कर लेते हैं, हम प्रोडक्ट के रूप में भी लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। तो हमारा एलसीएम यहाँ से आप देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब हमें 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये लिखना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमारा यहाँ से भी ये सेम आ गया और यहाँ से भी ये सेम आ गया। तो हमारा एलसीएम होगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और 7 420। और एलसीएम हमारा आएगा, एचसीएफ आएगा हमारा 3। ये तो हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। ठीक है गाइज, तो ऐसे हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। चलो इस बार हम थर्ड पार्ट ले लेते हैं। 8 9 एंड 25 इनका फैक्टराइजेशन करते हैं इधर प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा। अभी इसको हम काटेंगे 2 से। 4 9 25, 2 2 9 25, 2 1 9 25। 3 से कट करेंगे। 1 3 25, 3 1 1 25, 5 1 1 5, 5 1 1 1। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये 3 बार रखा है, ये 2 8 9 25। तो इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं हम। अब 9 को 3 इंटू 3 और 5 को 5 इंटू 5। हमारा एलसीएम आ रहा है 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 2 का क्यूब हमारी 8, 8 और 3 का 9,
72 आ गया और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, एक 36, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0 10 4 3 7 एक 8 1। तो हमारा एलसीएम आ गया 1800। तो यहाँ पे हमें कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, तो इसका हमारा एचसीएफ होगा 1। इसका एचसीएफ होगा हमारा 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा हमको, यहाँ से हमारा एचसीएफ 1 ही होगा। ठीक है गाइज, तो अब चलते हैं हम थर्ड। तो गाइज हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एचसीएफ ऑफ 306,657 इज 9। मतलब एचसीएफ दे रखा है और हमें एलसीएम फाइंड करना है 306 और 657 का। तो अब गाइज आपको पता ही होगा, हमने दूसरे क्वेश्चन में पढ़ रखा है रिलेशनशिप। तो हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है इक्वल्स टू ए इंटू बी। हमारा एलसीएम क्या है, एलसीएम हमें दे नहीं रखा तो एलसीएम को हम ऐसे ही लेंगे। एचसीएफ दे रखा है जो कि 9 है, आप बुक में भी देख भी सकते हैं। और हमारा ए इंटू बी यानी ए बी, तो 306,657 का मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम इक्वल्स टू 9 को डिवाइड में भेज देंगे, 306 इंटू 657 जो कि 9। 3 से कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 102 बार में। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और हमारा बचा 657, 34 इंटू 657। तो हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 7 4 जा 28, 5 4 जा 22 22, 6 4 जा 24 2 26, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 2 17, 3 6 जा 18 1 19, 8 3 7 6 13, 1 9 1 10 2 12 2। तो हमारा आंसर आ रखा है 2 2 3 3 8। आप एनसीईआरटी में देख भी सकते हैं, आंसर सेम मिलेगा। तो आप इस वीडियो से आप ये समझ भी सकते हैं। क्वेश्चन 5 हमारा है कि, पढ़ के बताता हूँ आपको, चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें इसको चेक करना है कि जो 6n नंबर है वो 0 से एंड होगा कि नहीं। तो हम पहले इसके प्राइम फैक्टर देखेंगे जो कि है 2 इंटू 3। ना ही 2 0 से डिविजिबल है ना ही 3। तो इस पर हम एक लाइन लिखेंगे, द डिजिट टू एंड विथ digit 0 the digit to end with digit 0 having factor 2 into 5, so that's why the number can end with digit 0, but 6n having the factor of 2 and 3, so it cannot be end with digit 0। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसी नंबर को 0 से अगर इंड होना है तो उसके पास फैक्टर होना चाहिए 2 और 5, तभी वो इंड कर पाएगा 0 से। सो दैट्स वाई द नंबर कैन इंड विद डिजिट 0। अगर उसके पास 2 और 5 फैक्टर होंगे तभी तो वो 0 डिजिट से इंड कर पाएगा। तो जो हमारा नंबर है 6n, उसके पास फैक्टर है 2 और 3, बल्कि हमें चाहिए 2 और 5। सो जो ये नंबर है वो 0 डिजिट से एंड नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर यही है। ये अक्सर ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में, तो आप इसको प्रैक्टिस करके जाएं, मैं आपसे यही कामना करूँगा। थैंक यू। अब हम बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6 क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। दे आर दोज नंबर who's having more than 2 factors।
2 फैक्टर्स। समझ आ गया आपको? ऐसी संख्या जिनके पास 2 या 2 से अधिक फैक्टर्स हों। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला पार्ट है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो हमें इसे सॉल्व करना है और बताना है कि कंपोजिट है या नहीं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि कॉमन आ रहे हैं 13 प्लस 13, तो 13 कॉमन लेंगे। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 कॉमन आ गया तो 1 1 आ जाएगा। तो 7 इंटू 7, 7 इंटू 11 77 प्लस 1 13 इंटू 78। अब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे हम तो 1000 करीब आएगा कुछ, करके देख लेते हैं। 3 8 जा 24, 7 3 जा 21 to 23, 1 8 जा 1, 1 8 जा 8, 1 7 जा 7, 4 8 3 11, 7 2 10, 1014 आ गया। तो देखते हैं ये 1014, 2 5 जा 10, 0 2 7 जा 17। अब ये किससे कटेगा? 3 से कट के देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 6 जा, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, 2 0 3 6 जा 18, 2 7 3 9 जा 27। अभी देखते हैं किससे कटेगा। ये तो शायद 13 का स्क्वायर लग रहा है। 13 13 जा 13 1। तो गाइस आप ये देख सकते हैं इस नंबर के पास 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13 मीन्स इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है गाइस, क्योंकि हमारे पास हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, दो या दो से अधिक फैक्टर होने चाहिए। तो हमारे पास 1 2 3, इसको भी मान लो 4 फैक्टर हो गए, मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो सेकंड पार्ट इसका आप करके बताएंगे। मैं हिंट दे देता हूँ एक बार, जो कि है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें भी सेम काम करेंगे। 5 को कॉमन लेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके बाद आप आंसर निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में बता के जाएंगे। अब हम चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, तो गाइस अब चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है ये, जिसके अराउंड एक स्पोर्ट फील्ड है। ये स्पोर्ट्स फील्ड है। सोनिया टेक्स 18 मिनट। जो एक सोनिया है, इस पूरे को कवर करने में 18 मिनट लगा रही है। ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, और वाइल जो रवि है, इस पूरे को कवर करने में 12 मिनट लगा रहा है। सेम टाइम पे दौड़ रहे हैं दोनों, 18 और 12 मिनट लगा रहे हैं। अगर इन दोनों ने एक साथ दौड़ा सेम पॉइंट से एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में गए तो कितने मिनट के बाद ये वापस मिलेंगे? तो इसमें भी हम एलसीएम का रोल करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमें सेंटेंस लिखना पड़ेगा। जो सोनिया है, टाइम टेकन बाय सोनिया इक्वल्स टू 18 मिनट्स। सिमिलरली टाइम टेकन बाय रवि इक्वल्स टू 12 मिनट्स। तो इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 18 एंड 12 का। हाउ मेनी टाइम्स पूछा है, तो 18 और 12 का हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 9 जा 2 6 जा 2 9 3 3 3 1 3 1। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारा आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। हम 18 का भी कर लेते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे आ गया ये। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 मिनट आंसर आ गया। मीन्स आफ्टर 36 मिनट्स दे both will meet again. Thank you guys for seeing my video. I suppose that you can able to understand my this video. अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। थैंक यू। सो आज के लिए 1.1, अगली वीडियो के लिए पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, ठीक है। उसके में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें हम इरेशनल प्रूव करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय।